जॉब मामले में लालू यादव पर आरोप तय किए गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय हुए हैं। लालू यादव समेत 41 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत है, राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा गया। और ये साफ तौर पर कह दिया गया क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह परिवार ने काम किया। ये कोर्ट की ओर से लालू प्रसाद यादव की फैमिली, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, निशा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120 बी और 13(1) पीसी एक्ट के तहत चार्जेस फ्रेम हुए हैं। और इसमें टोटल 98 एक्यूज थे, जिसमें से 52 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं, ड्रॉप हुए हैं और 41 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं। और इसमें 5 एक्यूज पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। अबेट कर दिए। तो अब मामले की अगली सुनवाई कब है सर? अगली सुनवाई फॉर्मल चार्जेस फ्रेम होंगे 29 जनवरी 2026 को। ठीक है सर। तो लैंड फॉर जॉब मामले में ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं। तेज प्रताप यादव आगे जाते हुए और पूरे परिवार पर ये आरोप तय हुए हैं और ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रही है। तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह पूरे परिवार ने काम किया। जब लालू प्रसाद यादव, तो ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें तेज प्रताप यादव आपको नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव के इर्द गिर्द लोग सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और आप टेंशन में आ गए हैं। उनके हाव भाव से आप समझ सकते हैं कि कितनी चिंता, कितनी टेंशन। हालांकि आमतौर पर तेज प्रताप यादव ऐसे नजर नहीं आते हैं, सब चुनौती देंगे और ये उनका हाव भाव जो है वो नजर आ रहा है कि चिंता की लकीरें उनके माथों पर है। ये देखिए, ये तस्वीरें अभी प्लीज बहुत ज्यादा सवालों का जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का भी नाम जोड़ा गया है, राबड़ी देवी का भी नाम जोड़ा गया है, हेमा यादव और निशा भारती के साथ तेज प्रताप यादव की भी अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। तेज प्रताप यादव के माथे पर ये जो चिंता की लकीरें हैं। देखिए, अभी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी, ठीक है? अभी कोर्ट का ऑर्डर को रीड किया जाएगा, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। इस वक्त में देखा जा सकता है तेज प्रताप यादव कोर्ट में पहुंचे और तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई हमने और ये पूरा परिवार, चूंकि पूरे परिवार पर ही आरोप तय किए गए हैं और निश्चित तौर पर ये पूरे परिवार के लिए मुश्किल। हर्ष सिंह दहिया एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह कोर्ट ने टिप्पणी की है कि क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह यहाँ पर पूरे परिवार ने काम किया। कई सारी धाराएं हैं। अभी मैं सुन रही थी एक वकील साहब को, वो बोल रहे थे कि 120 बी 13 बहुत सारी धाराएं हैं जिनके तहत जो आरोप तय किए गए हैं। क्या मायने हैं, कितनी महत्वपूर्ण है और ये कब कब लगाई जाती है? देखिए, पूरा का पूरा जो ये मामला है सीबीआई का, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत दायर किया गया है, जिसको बनाया इसलिए गया है ताकि सरकारी विभागों में, सरकार के काम में जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो गए, वहां पे करप्शन को रोका जा सके। और जो ये पूरा लैंड फॉर जॉब स्कैम है, ये सिंडिकेट इसलिए बोला है कोर्ट ने क्योंकि आपने अभी जैसे सुना कि 40-50 लगभग इसमें आरोपी हैं। जैसे कि मैं पहले अपने उसमें भी कह रहा था कि भाई इतने ज्यादा आरोपी हैं, किसी एक ने ये काम नहीं किया है, ये मल्टीपल लोगों का एक सिंडिकेट बना के उस तरीके से ये पूरा का पूरा काम किया गया है। कोई एक पर्सन नहीं था कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी ही इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को चला रहे हों। इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बहुत सारे लोग शामिल थे, बहुत सारे लोग लिप्त थे। तो उसी के रिगार्डिंग कोर्ट ने कहा है कि एक पूरा का पूरा क्रिमिनल सिंडिकेट बना के इस तरीके से ये पूरा स्कैम किया गया। और ये नहीं है कि इसमें बाहर के लोग लिप्त थे, इसमें पूरा का पूरा लालू परिवार शामिल था। जिस तरीके से जॉब देने के बदले लैंड ली गई, उसमें स्पष्ट है कि लालू परिवार के लगभग जितने भी उस टाइम पे एडल्ट्स थे, उनकी पूरी की पूरी भूमिका रही।
और कोर्ट ने उसको माना है और इन पे चार्जेस फ्रेम किए हैं। अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो ये ट्रायल फेस करें या फिर ये जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का जो ऑर्डर है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें, जो मेरे को काफी लगता है कि भाई ये शायद उसको करेंगे। बट उससे हाई कोर्ट इनको कोई वो नहीं देने वाली है, कोई रिलीफ नहीं देने वाली है, क्योंकि चार्जेस जो फ्रेम हुए हैं वो कुछ पुख्ता सबूतों पे हुए हैं, कुछ प्रूव्स हैं, जो एविडेंसेस हैं ऐसे जिससे लगता है कि हाँ इस पे ट्रायल हो सकता है इन चार्जेस पे। तो जो लालू परिवार अब हाई कोर्ट जाएगा वो बस अपना समय एक तरीके से वो करने के लिए जाएगा कि ताकि ट्रायल में जितना ज्यादा समय खींचा जा सके उसको खींच दिया जाए, कि फैसला आने में बहुत समय लगे। जितना लंबा ट्रायल चलेगा उतना कई बार अक्यूज्ड का हम लीगल टर्म्स में मानते हैं कि फायदा होता है कि जितना लंबा ट्रायल चलता है उतना ही जो जस्टिस होता है वो डिले होता है, तो वो लालू परिवार के बेनिफिट में रहेगा। और मेरे को लगता है ये लोग यही करने वाले हैं, लेकिन इनको रिलीफ नहीं मिलने वाली किसी भी कोर्ट से। अच्छा हर्ष जी, क्योंकि आपने कहा कि एक कानूनी तौर पर एक विकल्प जो है वो लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास बचता है कि वो हाईकोर्ट का रुख करे। अक्सर ऐसे मामलों में हमने देखा है कि हाईकोर्ट जो है वो सुनवाई करने से मना कर देता है या फिर किसी फैसले पर पुनर्विचार की इनकार कर देता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन ऐसा नजर आता है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह दिया है कि हमारे पास तो पुख्ता सबूत है जिनके आधार पर हम इस पूरे परिवार को और इस पूरे सिंडिकेट हम इसको करार दे रहे हैं। निश्चित तौर पर तमाम दलीलें चलती आ रही हैं, काफी सालों से लगातार इस पर सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट या उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज रखने का या चैलेंज देने का कोई औचित्य है क्या परिवार के पास? नहीं, देखिए, अगर जैसे कि आपने कहा कि हाई कोर्ट सुनने से मना कर देता, वैसा तो नहीं होता कभी भी कि हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट सुनने से मना कर दे। हमारे कोर्ट सभी को अधिकार देते हैं, इक्वल अधिकार देते हैं कि कोई भी उनके दरवाजे पे आएगा उनका केस सुना जाएगा, मेरिट्स पे सुना जाएगा। अगर हाई कोर्ट को सुनवाई के बाद जो ये लोग दलील पेश करेंगे उसमें मेरिट लगते हैं तो बिल्कुल उस पे हाई कोर्ट कुछ स्टे दे सकता है, वो दे सकता है। बट जो बहुत अनलाइकली है, ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि जितने पब्लिकली अवेलेबल भी इसमें जो सबूत है आप उसी को अगर देखेंगे तो उसी से पता चल जाता है कि भाई इन्होंने 101% ये स्कैम किया है, ये इसमें लिप्त है। हाँ। और जब कोर्ट भी वो दलीलें सुनेगा तो कोर्ट की भी मेरे को ये लगता है यही होगा कि भाई जो राउज एवेन्यू कोर्ट का जो सीबीआई कोर्ट का फैसला है वो ठीक है और उसको बरकरार रखना चाहिए, उसमें किसी भी इंटरिम स्टे वगैरह की किसी भी उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा हर्ष जी, क्योंकि लगभग पूरा परिवार ही इसमें संलिप्त है, पूरे परिवार पर ये आरोप है। तेज प्रताप यादव जब तस्वीरों में नजर आते हैं तो वैसे उनका स्वभाव थोड़ा चुलबुले मिजाज का है, लेकिन आज तो उनके माथों पर चिंता की लकीरें हैं और उनके टेंशन भरा जो चेहरा है वो नजर आता है। बहरहाल 52 लोगों को बरी भी किया गया है, वो किस आधार पर हो सकता है? नहीं, 52 को नहीं, कुछ लोगों पे चार्जेस ड्रॉप किए गए हैं। हाँ। जो मेरे को याद है, अभी कह रहे थे शायद 4 या 5 लोगों पे चार्जेस ड्रॉप किए गए हैं। हाँ। तो उसमें यही हुआ होगा कि जब चार्जशीट प्रेजेंट की गई कोर्ट के आगे, तो जब चार्जशीट को क्या कहते हैं कोर्ट ने देखा तो उसमें समझ में आया कि उन लोगों पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या बाकी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के जो आरोप हैं वो पुख्ता नहीं है। मतलब वो जो आरोप लगाए गए हैं वो किसी क्राइम के एम्बिट में नहीं आते, कभी कभी वो हो जाता है और कभी कभी ये होता है कि उनका रोल बहुत माइन्यूट होता है जिसमें उस पे चार्जेस फ्रेम नहीं किए जा सकते, तो उन पे चार्जेस ड्रॉप किए गए हैं। तो ये बकायदा वो लोग होंगे जिनका शायद रोल बहुत माइन्यूट होगा इसमें, कि बाकी जो 40-50 लोग हैं उनके मुकाबले काफी माइन्यूट रोल रहा होगा, शायद असिस्टिंग में हो, कुछ हो। तो कोर्ट को लगा कि भाई इन पे ट्रायल करना ठीक नहीं है, इन पे चार्जेस नहीं बनते, तो उन पे चार्जेस ड्रॉप किए गए हैं। ठीक है। अच्छा, मामले की सुनवाई के दौरान 5 आरोपियों की मौत भी हुई थी। इसको लेकर अब जो आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा है, उनके परिवार पर लगा है। देखिए, उसके बारे में तो मेरे को नहीं पता कि भाई उनकी मौत के कारण क्या थे, तो ये कह पाना कि किस वजह से मौत हुई, क्या हुई। लेकिन जनरली देखा गया है कि जो केसेस लंबे चलते हैं, जिनमें सुनवाई बहुत लंबी चलती है या काफी देर से शुरू होती है, कई बार पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, आप ये देखिए कि पहले सरकारें ऐसी थी जो इस परिवार को बचाती थी, तो उस वजह से इसमें कानूनी कार्रवाई होने में बहुत समय लगा है। तो जब कोई भी ट्रायल इतना लंबा चलता है तो उसमें होता है कि भाई पहले जो उस टाइम पे को अक्यूज रहे हों, कुछ 60 बरस के हों, कोई 70 बरस के हों,
तो उनका देहांत हो गया हो, तो ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है कि इंडिया में जब केसेस लंबे खिंच जाते हैं तो बहुत सारे अक्यूज ही नहीं रहते और उनकी ट्रायल भी शुरू नहीं होती तब तक। जैसे कि इस केस में है कि अभी तक प्रॉपर ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है और 4 से 5 अक्यूज का देहांत भी हो चुका है। तो ये तो एक सैड पार्ट है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कि ट्रायल में इतना लंबा समय लग जाता है कि कुछ अक्यूज जब तक उनको जब तक जस्टिस लाया जाए, उनको बरी किया जाए या उनको कन्विक्ट किया जाए, उससे पहले ही उनका देहांत हो जाता है। तो मेरे को ये नहीं पता है कि किस कारणवश उनका देहांत हुआ है, तो उस पर कमेंट करना थोड़ा मेरा गलत रहेगा। अच्छा हर्ष दहिया जी, 29 जनवरी को अब इसी पूरे मामले पर अगली सुनवाई भी होने वाली है। हालांकि बहुत लंबा समय अभी लालू परिवार को मिलने वाला है, आज से लेकर 29 तारीख तक, 28 तारीख तक अगर हम बात करें, क्या लगता है कुछ दलीलों में मजबूती आएगी? क्योंकि यहाँ तो दलीलें कमजोर पड़ गई हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब फैसला तय किया है, तो आरोप तय किए हैं। तो नहीं, देखिए दलील क्या है कि जब सबूत हैं तो क्या ही दलील वो दे पाएंगे उसके खिलाफ। जब पुख्ता सबूत दिखते हैं कोर्ट को, तो कोर्ट भी उसी का संज्ञान लेके अपना फैसला देता है। तो आप कितने भी बड़े वकील कर लीजिए, कितने भी अच्छे वकील कर लीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छे वकील से थोड़ी राहत मिलेगी। वो शायद आपको कन्विक्शन में बहुत टाइम लगवा देंगे कि बहुत लंबे टाइम तक कन्विक्शन नहीं होगा, ट्रायल लंबा चल जाएगा, लेकिन कानून के हाथ से तो कोई भी नहीं बचा सकता। जब आपके खिलाफ सबूत है, जब आपने कुछ गलत किया है, जब वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वो कोर्ट के सामने भी है, वो चार्जशीट में भी है, तो बहुत इसमें कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता। मैंने जैसे कि पहले कहा कि भाई अब जो आगे होगा उनकी प्ली होगी कि भाई वो प्लीड गिल्टी करेंगे या फिर वो ट्रायल को फेस करेंगे, पूरा परिवार और जो बाकी अक्यूज हैं। फिर उसके बाद इसमें ट्रायल शुरू होगा, जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना एविडेंस देगी, सीबीआई अपना एविडेंस प्रेजेंट करेगा, फिर अक्यूज की स्टेटमेंट होगी, और हो सकता है उससे पहले ये हाई कोर्ट भी चले जाएं इस फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। तो अब इनके पास तो यही एवेन्यू बचते हैं, तो इसी किसी एवेन्यू में से ये कुछ काम करने वाले हैं। अच्छा, जब हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं या पूरे परिवार की बात करते हैं, तो ऐसे जब मामले आते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लोगों पर भी इफेक्ट पड़ता है, उनकी पॉलिटिकल करियर पर भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ऐसे मामलों में हम ये देखते हैं कि संरक्षण बहुत ज़्यादा होता है, सपोर्ट ज़्यादा होता है। न्यायपालिका के आगे हालांकि किसी का कोई जोर नहीं चलता है, जो आरोप है वो तो तय होंगे ही और उनके आधार पर सजा भी होगी। लेकिन क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है, रेल मंत्री जब वो रहे थे लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच के पूरा जो मामला है, उस दौरान बहुत सारी दलीलें सुनी सर, बहुत सारी याचिकाएं आई हैं, बहुत सारे मामलों पर सुनवाई हुई है। कई डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हुए, कई इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हुए। परिवार के कई सदस्य ऐसे थे जिनको फर्जी तरीके से या इनडायरेक्ट वे में इस पूरे मामले पर घसीटा गया, या फिर जिनके नाम पर जमीनें रजिस्टर करवाई गई। लालू प्रसाद यादव के, जैसे हम मीसा भारती की बात कर लें या हेमा यादव की बात कर लें, ये तमाम वो लोग परिवार के जो इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व रहे, है ना। तो उन पर क्या कुछ रियायत या फिर उनको कुछ राहत, या उनके मामले में या उनके आरोप तय करने पर कुछ धाराएं कम या बढ़ती, कुछ ऐसा? देखिए डेफिनेटली फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जब की जाती है तब ये देखा जाता है कि किसका कितना रोल था और किस पे क्या क्या एक्ट बनते हैं। हाँ। वो बिल्कुल है। और जब कन्विक्शन भी किया जाता है तो उसमें वो देखा जाता है कि उनका क्या रोल था, क्या उनका पूरा इस प्रकरण में इन्वॉल्वमेंट रहा था, उसी हिसाब से उनका कन्विक्शन भी किया जाता है, सजा भी दी जाती है। किसी को मान लीजिए कि सेम उसमें कम सजा मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर इन्वॉल्वमेंट इन दैट पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट। अब इसमें जो आपने बात कहा कि कुछ परिवार के लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, मेरा ये मानना है, मैं ये समझता हूं, जितना मेरे को इस केस के बारे में पब्लिक डोमेन में जो नॉलेज है उससे पता है, पूरा परिवार डायरेक्टली इन्वॉल्व था। ये सब एडल्ट थे। अब इस तरीके से कहना कि भाई क्या कहते हैं, इनके कोई बच्चे कहें कि नहीं हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा था, हमारे नाम पे तो जमीनें ले ली गई। भाई आपने जो संपत्ति आपके पिताजी ने, जो आपके परिवार ने गलत तरीके से हथियाई, आपने उसका भरपूर उपयोग किया है। आप बड़ी बड़ी कारों में घूमे हैं, आप फॉरेन में रहे हैं, आप लग्जूरियस आपने लाइफ जी है। तो जो प्रोसीड ऑफ क्राइम था वो सारा का सारा तो यूटिलाइज आपके लाइफस्टाइल में हुआ है, आपके परिवार के लाइफस्टाइल में हुआ है। एंड यू आर वेरी वेल अवेयर कि भाई एक एमएलए की, एक एमपी की या फिर एक सीएम की कितनी तनख्वाह होती है। उस तनख्वाह में जो ये लाइफस्टाइल जी रहे थे और जो इनका पहले भी बैकग्राउंड था, उसके बाद जो इनकी ग्रोथ हुई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उस तनख्वाह में ये इस तरीके का लाइफस्टाइल जी सके जो ये आज जी रहे हैं।
कि एक राजा भी ये सोचेगा इनको देख के कि भाई ऐसे कैसे ये सोशलिस्ट हो गए कि अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं और राजा से भी अच्छा जीवन जीते हैं। देखिए, इस देश में, इस दुनिया में सभी को एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, सभी को अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा गाड़ी रखने का, अच्छा घर होने का अधिकार है। लेकिन क्या वो पैसा सही तरीके से कमाया गया है या वो गलत तरीके से कमाया गया है? और सबसे बड़ी बात, क्या वो पब्लिक का पैसा है, क्या वो टैक्स पेयर का पैसा है? जो भारत का सिटीजन टैक्स भरता है वो इसलिए नहीं भरता ताकि कोई नेता अपने बच्चों को और खुद को लग्जूरियस लाइफ दे सके और देश को इस तरीके से ठग सके कि जो काबिल भी ना हो उनको जॉब दी जाए और उनके बदले लैंड ली जाए। मतलब जो गरीब का बच्चा है, जिसके पास उस समय पे जमीन नहीं थी, जो पैसे नहीं दे सकता था, जो काबिल था, जिसने वो एग्जाम्स क्लियर किए, जो वो डिजर्व करता था जॉब, वो जॉब्स इन्होंने उन परिवारों को दी जो इनको पैसे दे सकते थे। और कुछ परिवारों ने उनको पैसे दिए और कुछ परिवारों की मजबूरी बन गई कि नौकरी चाहिए तो पैसे या जमीन इनको देनी ही पड़ेगी। और ये आप देखिए, लालू परिवार का इतिहास रहा है कि इन्होंने क्रिमिनल्स को, इन्होंने जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको पनाह दी और ये उसी का पूरा परिणाम है जो ये परिवार भुगत अच्छा सर, रहा आपने है। ट्रायल की बात की थी और जरा इसको विस्तार से बताइएगा। ट्रायल के दरमियान या ट्रायल जब हो रहा होगा उस दौरान जो दलीलें हैं या जो याचिकाएं हैं, जो बेल है, बेल की स्थिति क्या रहेगी, स्टेटस क्या रहने वाला है ट्रायल के दौरान? देखिए, मोस्ट लाइकली जो मेरे पास अभी तक इंफॉर्मेशन है, बेल का मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, बट मोस्टली इन सब की बेल हो चुकी है। ये सब बेल पे ही बाहर है। तो जब चार्जशीट प्रेजेंट हुई है, वो चार्जशीट प्रेजेंट हो चुकी है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो चुके हैं, तो इनकी बेल अभी तो हो चुकी है। कोई इनका ये नहीं है कि कोई इनको अभी अरेस्ट करने का कोई इमिनेंट वो रहता है तो ये अरेस्ट नहीं होने वाले। लेकिन ये ट्रायल चलेगा। ट्रायल में अभी जैसे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हुई है, अब आगे इनकी प्ली होगी। प्ली अभी ये क्या कहते हैं, या तो प्लीड गिल्टी करेंगे या फिर ये ट्रायल को फेस करेंगे। जो मोस्ट लाइकली है ट्रायल को फेस करेंगे। कोई भी कोर्ट में आके ये नहीं कहता कि हाँ जी मैंने ये जुर्म किया है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ट्रायल ना हो। तो इसमें ट्रायल होगा, उसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगा, उसके बाद जो अक्यूज्ड है उनके बयान होंगे, फिर डिफेंस एविडेंस रहेगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चलेगा प्रकरण। ठीक है, बहुत शुक्रिया हर्ष सिंह दहिया हमारे साथ जुड़े और निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इस पूरे केस के बारे में बताया, बेल के स्टेटस के बारे में बताया। अली शरर हमारे साथ क्राइम एडिटर न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं। अली, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में जो जानकारियां हैं वो हम अपने दर्शकों तक दे ही रहे हैं, फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो वाकई में मुश्किलों में डाल देने वाली है पूरे परिवार को, क्योंकि पूरा परिवार एक क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था। कोर्ट ने आरोप तय किए। कनिका भी मेरे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अली, मैं आपका रुख करूं लेकिन उससे पहले मैं कनिका का रुख कर लेती हूं। कनिका, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पूरी सुनवाई होती है, एक एक कर पूरा परिवार वहां पर पहुंचता है, हालांकि फिर बाहर निकलते निकलते पूरे परिवार के भीतर टेंशन है। तेज प्रताप यादव की तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे लालू परिवार के लिए आज जो है टेंशन का दिन है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो अपना फैसला है वो उनके खिलाफ दिखाया है, मतलब पेश किया है। साफ तौर पे जो उनके ऊपर आरोप थे वो आज तय की गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुख्य धारा है उसमें आईपीसी 420 और 120 बी के तहत जो है मुख्य धाराओं को जो है आज कोर्ट द्वारा जो है वो तय किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि लालू परिवार की टेंशन इसलिए बढ़ गई क्योंकि पूरा परिवार जो है वो आज आरोपी बन गया है, उनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है। अगली सुनवाई जो है वो 29 जनवरी को होगी, जिसमें कोर्ट द्वारा जो आज आरोप तय किए गए हैं उसको लेकर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा, फर्दर चीजें जो है वो होंगी। लेकिन फिलहाल आज के बाद से अभी पूरा मामला जो है वो ट्रायल में रहेगा, इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो जानकारी ये है कि लालू यादव के परिवार पे जो धाराएं लगाई गई हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बताती हैं। आईपीसी की 420 और 120 जो बी धारा है वो उसके तहत जो है ये पूरा केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो है परिवार
परिवार के सदस्य को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए, यानी कि धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के जो धाराएं होती हैं उनके तहत ये पूरा केस दर्ज किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे परिवार के लिए जो लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला था वो पूरे परिवार के लिए अब कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल क्रिएट कर रहा है। और बल्कि हमारे जानकारों ने हमें ये बताया है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव आमने सामने आए थे, आज उनकी हालांकि आमने सामने मुलाकात तो हुई लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल लालू परिवार के लिए टेंशन का माहौल है, क्योंकि पूरा परिवार, चाहे वो लालू यादव खुद हो, मीसा भारती हो या तेजप्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम लोग आज कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है और मुख्य धाराएं जो हैं वो इस पूरे केस में उनके ऊपर लगाई गई।